बिजनेस लाइन 21 सितंबर 2024 एडिटोरियल था, ए फ्रेश लुक एट वाटर पॉलिसी, जल नीति पर एक नया दृष्टिकोण। देखो, राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन में देरी। इस लेख में यह बताया गया था कि राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 2019 में मिहिर शाह की अगुवाई वाली समिति ने लगभग 4 साल पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ऐसा लगता है कि नीति का मसौदा दस्तावेज तब से अलमारी में धूल खा रहा है। तो आपको अगर याद हो तो एक ऐसे आया था, यह नीतिगत हीनता थी या क्रियान्वयन जिसने समृद्धि को मंथन कर दिया, यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस। तो आप भी जानते होंगे कि मोस्टली यही होता है कि हमारी जो नीति आती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इश्यू होता है। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अब इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा नहीं जो 2024 में आ गया है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चीज आ चुकी है। तो अब लेकिन एग्जाम में आपको इसको यूज कैसे करना है? अगर मान लो इस तरह का कोई एस्से है जहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है, तो आप उसको उसमें इस चीज को एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो 2024 में GS1 ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली, गंगा पार्टी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसी तरह से GS3 एनवायरमेंट में भी क्वेश्चन आया, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसे किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो अब अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से नहीं आएगा और आपको ज्यादातर यूज करना सीखना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम इसको यूज करेंगे, चाहे हम एसए में करें चाहे GS में करें। ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। आपको इसको याद रखना है, मिहिर शाह, इसको भी याद रखना है कि जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 2019 में मिहिर शाह की अगुवाई वाली समिति ने लगभग 4 साल पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ऐसा लगता है कि नीति का मसौदा दस्तावेज तब से अलमारी में धूल खा रहा है। तो आप इसको प्लीज अच्छे से याद रखना, भूलना मत। अब मॉडल क्वेश्चन भी आपके लिए प्रिपेयर किया गया है कि भारत में जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित चरम घटनाओं के कारण और भी बदतर हो रही है। इस संदर्भ में भारत को अपनी राष्ट्रीय जल नीति के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, चर्चा करें। तो इसमें कुछ कुछ बस आपको वही याद रखना है, लेकिन कुछ कुछ लाइनें जो आपको सुनते रहना चाहिए जिससे आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग हो सके। 2019 में गठित एक समिति जिसकी अध्यक्षता मिहिर शाह ने की थी, ने राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार किया। लगभग 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस नीति पर कोई स्पष्ट कार्यवाही नहीं हुई है। इस नई नीति का मसौदा भविष्य की चुनौतियों और भारत के विकसित भारत दृष्टिकोण, जो भारत को विकसित भारत का जो दृष्टिकोण उसको अचीव करना है, में रखते हुए तैयार किया गया था, जिसमें इंडिया वाटर विजन 2014 को भी प्रमुखता दी गई थी। तो हमें अपना 2047 तक क्या करना है? एक विकसित भारत हमें बनना है। तो ये उसी के तहत इसको भी तैयार किया गया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है ना, एक चीज से तो हम विकसित भारत बन नहीं जाएंगे। तो एक समग्र जल प्रबंधन मॉडल की आवश्यकता है। तो अब आपको जब वाटर रिसोर्सेज से लेके जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह की जो लाइन है वो आपको यूज करनी है कि एक समग्र जल प्रबंधन मॉडल की आवश्यकता है। जहां सॉल्यूशन पूछता है ना, उस वाले पार्ट में आप इन सारी लाइनों को यूज कर सकते हो। आज के समय में जल संसाधन प्रबंधन को एक व्यापक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। क्या होता है ये? इसको देखो, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को एक वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें पारिस्थितिकी और सामाजिक संदर्भों को भी शामिल किया जाता है। जल संकट के समाधान हेतु जल मांग प्रबंधन, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो हमारी थीम है, जैसे वाटर स्ट्रेस, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप उसके सॉल्यूशन पार्ट में इन सारी चीजों को यूज करना। सिर्फ जल आपूर्ति बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जल बचत के तरीकों को अपनाना आज के समय की आवश्यकता है। जल संसाधनों का सतत उपयोग और जल विकास परियोजना का समग्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। अब देखो, जल बचत, मैंने आपको बताया था कि मासिन राम चेरापूंजी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तब भी यहाँ पर हमें लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये वाली मैंने वीडियो आपको करवाई थी इंडिया मैपिंग सीरीज में, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा वर्षा और रेनफॉल होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 2016 के मॉडल बिल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ने जमीनी जल के संरक्षण और प्रबंधन पर जोर दिया है। तो इसे भी आपको बताना है, जो 2016 का ये बिल था कि किस तरह से जल संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए। लिंग समानता और जल प्रबंधन, अब ये देखो, यही होता है, हम एडिटोरियल पढ़ते तो नए नए पॉइंट हमें इंक्लूड हो जाते हैं हमारी वोकैब में। ये देखो, अब आपको अगर इस तरह के वर्ड आप यूज करोगे ना तो आपको हाफ एंड मार्क्स औरों से ज्यादा मिलेगा, और यही चाहिए होता है हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लिंग समानता और जल प्रबंधन, जल प्रबंधन में लिंग समानता को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। डबलिन स्टेटमेंट में इस पर जोर दिया गया था। जब 1992 में जब सम्मेलन हुआ था,
तब वहां पर ये डबल स्टेटमेंट दी गई थी। इसमें जोर दिया गया था इसमें कि महिलाएं जल प्रबंधन और सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण भारत में महिलाएं पानी की उपलब्धता और उसके उपयोग के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अनुभव और ज्ञान की नीतियों में समाहित करना चाहिए। जो उनके अनुभव है उनकी नीतियों जो उनके अनुभव और ज्ञान है उनको नीतियों में क्या करना चाहिए, समाहित करना चाहिए। तो आपको ये जो डबलिन स्टेटमेंट है इसको यूज करना है जब आप सॉल्यूशन बता रहे होगे। इस वाले बिल का आपको यूज करना है। फिर ये मिहिर शाह जो समिति बनी उसका यूज करना है। फिर एक एग्जांपल आपको ये इंटीग्रेटेड जल वाटर प्रबंधन मॉडल की क्यों आवश्यकता है इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। और कंक्लूजन में जब आप एंड करोगे तो ये लाइनें आप यूज कर सकते हो। भारत में जल नीति को केवल संरचनात्मक सुधारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जल प्रबंधन के लिए एक समग्र वैज्ञानिक और पारिस्थितिक पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। एक व्यापक जल नीति के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना ही भारत के भविष्य के आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा की एक कुंजी है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे लेक्चर से सिर्फ यूज करना सीखना कि हम इसको कहीं पर भी यूज कर सके। यही मेरा इस लेक्चर को लेने का मोटिव होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।